आखिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग मतलब करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या कोई कोई छुपा हुआ नुस्खा है? आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम उन आम आदतों और सोच के तरीकों पर थोड़ी गहरी पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये आदतें अक्सर चौंकाने वाली नहीं होती, बल्कि बेहद साधारण होती है, मतलब जिन्हें कोई भी अपना सकता है। अच्छा। हाँ, ये भाग्य या किसी जादुई फॉर्मूले के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाने के बारे में है। ये सोच बदलने वाली बात हो सकती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस जानकारी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि भाई आर्थिक रूप से सफल लोग सोचते कैसे हैं और अपने पैसे और समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाँ, देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। देखते हैं क्या खास सीखने को मिलता है। तो पहली बात जो बार बार उभर कर आती है वो है नजरिया, मतलब सोचने का तरीका। ऐसा लगता है सफल लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे एक साधन, शायद एक कर्मचारी की तरह देखते हैं जिससे और पैसा बने। सही कहा, एक टूल की तरह। हाँ, एक टूल। वो आज के छोटे फायदों से ज्यादा लंबी दौड़ पर नजर रखते हैं। ये मानसिकता, ये माइंडसेट वाकई बहुत अहम है। और ये सिर्फ अमीर बनना है जैसा धुंधला सपना नहीं है। इसमें बहुत स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर लक्ष्य तय करना शामिल है, जैसे अगले 5 या 10 साल में कितनी संपत्ति बनानी है, इसका एक ठोस अंदाजा। और सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों को लिखना, उन्हें रोज देखना, ये चीजें उन्हें ट्रैक पर रखती हैं। लिखना भी? हाँ, लिखना। और दिलचस्प बात यह भी है कि वो असफलताओं से, मतलब फेलियर से घबराते नहीं है, बल्कि उन्हें सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानते, एक स्टेपिंग स्टोन। अच्छा, यानी सोच पक्की हो तो फिर बारी आती है उसे अमल में लाने की, रोजमर्रा के अनुशासन की। बिल्कुल, डिसिप्लिन। जैसे सुबह जल्दी उठना, सेहत पर ध्यान देना, नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और लगातार कुछ नया सीखना। मैंने सुना है कई कामयाब लोग रोज कुछ न कुछ पढ़ने या सीखने पर काफी समय देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए है या इसका पैसे से भी कोई सीधा ताल्लुक है? नहीं, इसका सीधा ताल्लुक है। देखिए, लगातार सीखना, चाहे वो किताबें हों, इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स हों या कोई नई स्किल हो, ये उन्हें न सिर्फ जानकार बनाता है, बल्कि बदलते वक्त में रेलेवेंट बनाए रखता है। जिससे उनकी कमाई की क्षमता बनी रहती है या बढ़ती है। और सेहत का ध्यान रखना भी इसी से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? देखिए, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो आप बेहतर फैसले ले पाएंगे, ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, है ना? हाँ, ये तो है। और इसी अनुशासन का एक और अहम पहलू है पैसों का अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पैसों का अनुशासन मतलब अपनी चादर देखकर पैर फैलाना, वो कहावत? बिल्कुल, वो का है ही, लेकिन उससे भी थोड़ा ज्यादा। अपनी कमाई से कम में गुजारा करना, एक बजट बनाना और उस पर टिके रहना। और सबसे जरूरी, नियमित रूप से निवेश करना। निवेश? हाँ, चाहे शुरुआत छोटी रकम से ही क्यों ना हो। ये सिर्फ बचत नहीं है, बल्कि पैसे को काम पर लगाना है। निवेश की बात चली है तो एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प लगा मुझे कि 10 में से 8 करोड़पतियों के लिए उनकी सफलता का एक बड़ा जरिया उनके एम्प्लॉयर। हाँ, वो रिटायरमेंट प्लान वाले। हाँ, कंपनी की तरफ से मिलने वाले रिटायरमेंट प्लान में निवेश करना रहा, जैसे हमारे यहाँ पीएफ या एनपीएस जैसी स्कीमें होती हैं। बिल्कुल। ये थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि अक्सर लगता है कि लोग स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट से ही अमीर बनते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स निवेश रणनीति अपनाएं। अच्छा। लगातार और अनुशासित तरीके से रिटायरमेंट प्लान जैसी साधारण चीजों में निवेश करना भी बहुत शक्तिशाली साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और इसी से जुड़ा है दिखावे से बचना। ओह हाँ, वॉरेन बफेट वाला उदाहरण। बिल्कुल, वॉरेन बफेट का उदाहरण सब जानते हैं, जो सालों तक अपने उसी पुराने घर में रहे। या ये बात कि कई करोड़पति महंगी लग्जरी गाड़ियों की जगह साधारण भरोसेमंद गाड़ियां चुनते हैं, जैसे टोयोटा या होंडा। हाँ बिल्कुल, ये फिजूल खर्ची से बचना है, पैसे की कद्र करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा बचाना और उसे सही जगह लगाना ही कुंजी है। कर्ज के बारे में क्या ख्याल है, लोन वगैरह? यहाँ पर अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क समझना जरूरी है। अच्छा। हाँ, कामयाब लोग अक्सर बुरे कर्ज से बचते हैं, मतलब वो उधार जिसका ब्याज बहुत ज्यादा हो और जिससे कोई संपत्ति न बन रही हो, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल। बिल्कुल, जैसे क्रेडिट कार्ड का महंगा बकाया, उससे बचना चाहिए। हाँ, बिजनेस बढ़ाने या शिक्षा के लिए लिया गया लोन अच्छा माना जा सकता है अगर सोच समझ कर लिया जाए। इसके साथ ही एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड कितना? कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा अलग रखना। ताकि नौकरी जाने या बीमारी जैसी कोई मुश्किल आ जाए तो कर्ज लेने की नौबत ना आए। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। ये छोटी छोटी बातें सुनने में तो आसान लगती हैं, पर शायद इन्हें लगातार करना ही असली चुनौती है। क्यों? बिल्कुल। समय का प्रबंधन भी इसमें शामिल होगा, टाइम मैनेजमेंट। निश्चित रूप से, समय का सही इस्तेमाल करना, फिजूल की चीजों में उसे बर्बाद ना करना, ये सब उसी अनुशासन का हिस्सा है जो आर्थिक सफलता की नींव रखता है। ये सारी आदतें मिलकर एक शक्तिशाली कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये तो साफ है कि आर्थिक सफलता कोई लॉटरी लगने जैसा मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच, अनुशासन और लगातार अपनाई गई सही आदतों का नतीजा है। एकदम सही कहा। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। निरंतरता। छोटी शुरुआत करें, सीखते रहें, अनुशासित रहें और हमेशा लंबी अवधि का सोचें।
ये आदतें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं, न सिर्फ आपके बैंक खाते में बल्कि आपके पूरे जीवन में। सही बात है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर आज से इनमें से सिर्फ एक आदत चुननी हो और उसे पूरी लगन से मतलब लगातार अपनाना हो तो वो कौन सी आदत होगी? अच्छा सवाल है। और जरा सोचिए, लंबे समय में उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है।